हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। तो सर्वनाम को सीखने के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जो भी नए वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। सर्वनाम। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। तो देखिए, सर्व मीन्स सबका और संज्ञा मतलब कि नाम। तो सर्वनाम अर्थात सबका नाम, मतलब सर्वनाम का प्रयोग हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन सभी के लिए संज्ञा के स्थान पर करते हैं। अब सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, कोई, कुछ, जो, सो आदि, ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। अब सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 6। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रथम या उत्तम पुरुष। ये प्रथम पुरुष है, इसी को उत्तम पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम और इसके बाद निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से बच्चों सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। अब देखिए सर्वनाम के भेदों का विस्तृत वर्णन। यहां पर हम सर्वनाम के जो 6 प्रकार हैं उनको एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे, जिससे हमें सर्वनाम अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद होते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो इनमें सबसे पहला होता है प्रथम पुरुष, मतलब कि बोलने वाला, जिसको हम वक्ता भी कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, जैसे कि मैं, हम और इनसे संबंधित जितने भी शब्द होते हैं, हमारा, हमारी, मेरा, हमसे, ये सभी प्रथम पुरुष में ही आते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो इसमें मैं शब्द क्या है? प्रथम पुरुष। हमारा घर दूर है, तो इसमें हमारा शब्द क्या है? प्रथम पुरुष। अगला मध्यम पुरुष, मतलब कि सुनने वाला, श्रोता जिसको कहते हैं, वो होता है मध्यम पुरुष। इसमें जो शब्द होते हैं वो हैं तू, तुम, आप और इनसे संबंधित जितने भी हम कारक चिन्ह लगा के शब्द बनाते हैं वो सभी मध्यम पुरुष में गिने जाते हैं। जैसे तुम पत्र लिख रहे हो, तो इसमें तुम शब्द क्या है? मध्यम पुरुष। मतलब कि जब 2 लोग आपस में बातें करते हैं तो जो
बोलने वाला है वो प्रथम पुरुष और जो सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष, श्रोता। तो तुम शब्द क्या है? श्रोता। आप यहां बैठिए, तो इसमें आप शब्द मध्यम पुरुष है। अगला अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए, थर्ड पर्सन जिसको बोलते हैं। तो इसके शब्द हैं यह, वह, ये, वे और इनसे संबंधित शब्द। जैसे वह लड़का शरारती है, इसने मेरी पेंसिल तोड़ दी। तो इसमें वह और इसने, ये जो शब्द हैं वाक्यों में, ये अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। सेकंड नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी निश्चित वस्तु या स्थान के बारे में बात की जाए, कुछ बताया जाए, तो उसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए, इसके शब्द हैं यह और वह। और उदाहरण जैसे यह मेरा पंखा है। अब इसमें जो पंखा शब्द है उसके बारे में निश्चित रूप से बताया जा रहा है, यह मेरा पंखा है, तो इसलिए इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरा घर है। तो इस तरह से जब निश्चित चीज की जानकारी दी जाती है वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी के बारे में निश्चित जानकारी ना हो तो वहां होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके जो शब्द हैं वो क्या हैं? कोई और कुछ। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे बाहर कोई खड़ा है। अब हमें इतना तो पता है कि बाहर कोई खड़ा है, लेकिन कौन है इसके बारे में हमें निश्चित जानकारी नहीं है, इसलिए यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ गिर गया है। तो ये तो हमें कंफर्म है कि दूध में कुछ गिर गया है, लेकिन क्या गिरा है ये निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से जहां पर किसी के बारे में निश्चित जानकारी ना हो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, जहां पर संबंध दर्शाया जाए, जहां दो वाक्यों में कोई संबंध बताया जाए, जैसे कि जो सो, जैसा वैसा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, यहां पर जो करेगा सो भरेगा। तो इसमें जो और सो जो शब्द हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसा काम करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो जैसा और वैसा ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से जब संबंध बताया जाता है तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके भी हमें नाम से पता चल रहा है, समझने की जरूरत नहीं है। जहां पर कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि कौन, क्या, कब आदि सब। तो इसके उदाहरण देखिए, जैसे तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो। आज कौन आएगा। तो आज कौन आएगा, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस तरह से जहां कोई प्रश्न पूछा जाए वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज मीन्स अपना। जब अपने बारे में बात की जाए तो उसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि अपने आप, स्वयं, खुद, इस तरह के शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं स्वयं गृह कार्य करूंगा। तो इसमें स्वयं जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। अगला, तुम
अपने आप चले जाओ। तो इसमें अपने आप शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के 6 भेद। एक बात और ध्यान रखना कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है और निजवाचक सर्वनाम है वह व्यक्तियों के लिए, मतलब कि लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है, और बाकी सब लिविंग नॉन लिविंग सभी के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।